तो 2D में हम पढ़ते थे, मान लो ये होता था अपना x एक्सिस, एक होता था y एक्सिस, ठीक है। इस प्रकार से होता था, इधर से कोई एक लाइन पास करता था। मान लो ये एक लाइन पास कर गया 2x + 3y = 5, ठीक है। तो ये क्या है अपना, ऊपर जो हमने लिखा ये इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2D, ठीक है। लेकिन अब तुम सोच रहे हो कि सर 3D में भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। ये हो गया तुम्हारा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, और ये हो गया z एक्सिस। इधर से कोई एक लाइन पास कर रहा है, ठीक है सर। तो इसको लिख देंगे हम, ठीक है, 2x + 3y + 4z = 6। मतलब ऐसा ही मन में ख्याल आता होगा। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं हुआ, इसको जो बोलोगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D, तो ये लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फिर सर ये है क्या, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया, ना कि इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन 2D में ऐसा होता था, लेकिन 3D में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। तो ये सब बातें ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें यहाँ पे तुम्हें दिक्कत करेगा, ठीक है। अरे एक सेकंड रुको, थोड़ा लाइट इधर का डिम चल रहा है, 1 मिनट रुको। तो ये बात समझ में आ गया चूक, 2D 3D वेक्टर पूरा मतलब सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो फिर हम कैसे मतलब उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला पॉइंट, कुछ कुछ बातें इनमें से काम के होंगे जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट होगा कि लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड गिवन डायरेक्शन। अगर एक पॉइंट से अगर बात किया जाए, इस पॉइंट से बहुत सारे लाइन पास कर सकते हैं, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। तो 3D में हम इन सारे लाइन की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये बोल दे कि भाई ये एक लाइन L3 है या L2 है, ये वाला लाइन अपना L2 है, लाइन 2 है, इसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन दे दे कि इधर की तरफ जा रहा है, तो फिर ये चलेगा, ठीक है। लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन गिवन डायरेक्शन, ठीक है। सेकंड पॉइंट, लाइन passing through two given point। लाइन जो पास करेगा, कोई लाइन L जो है वो 2 गिवन पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। तो ये सब अपना एजम्पशन मान के चलेंगे। तो हम एक लेट कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, उस पॉइंट का नाम दे दिया हमने A, ठीक है, एंड इन अ गिवन डायरेक्शन इसको हमने बोल दिया B, ठीक है। तो हमने ले लिया x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, और ये एक लाइन L है, ठीक है। ये लाइन L है जो पास कर रहा है। तो इस पे हमने 2 पॉइंट ले लिए, एक तो ये पॉइंट और एक ये दूसरा वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है। इन दोनों पॉइंट का नाम हमने दे दिया A, ठीक है, और ये पॉइंट है P, ठीक है। तो ये हो गया ओरिजिन, तो इसका पोजीशन वेक्टर लिख लिए। तो पोजीशन वेक्टर इसका हो गया OA, जिसको हमने A वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे देखो, ठीक है। लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट से ए, मतलब इसको हमने ए वेक्टर से डिनोट कर दिया। और जो पॉइंट पी से पास मतलब पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर हमने, इसका नाम हमने आर वेक्टर दे दिया, ठीक है, आर वेक्टर दे दिया। ऊपर में कंडीशन में क्या था, ये 3 नंबर पॉइंट है, 2 नंबर, ये 1 2 पहले हो गया, लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट इन अ गिवन डायरेक्शन। सेकंड, लाइन पासिंग थ्रू द 2 गिवन पॉइंट। और थर्ड है लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट से ए एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द बी। मतलब ये जो लाइन एल है इसका डायरेक्शन दिया हुआ, ये कोई बी लाइन है, ठीक है। जिसका डायरेक्शन दिया है इसी डायरेक्शन में इसका भी डायरेक्शन है, जो लाइन एल है, ठीक है। ये लाइन एल है, अच्छा ग्रीन कलर से दिया था। ये सब एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे जो भी बातें बता रहा हूँ, ठीक है, परंतु ये सब कर लोगे तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। जैसे कि पिछले क्लास में हमने 3D स्टार्ट किया था, हाँ स्टार्ट किया था, इच्छुक ने तो किया नहीं था, ठीक है। तो
एक एक्सरसाइज तक हम कर लिए थे, काफी अच्छे 1.5-2 घंटे का क्लास था, ठीक है। तो अब ये ट्रेंगल बन गया, ठीक है, ये जो पूरा ट्रेंगल बन गया, इसमें हम लगा देते हैं ट्रेंगल लॉ, ठीक है। तो ट्रेंगल लॉ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे लिख दो ट्रेंगल लॉ, ट्रेंगल लॉ, ट्रेंगल लॉ हमने लगा दिया, तो ओपी वेक्टर, ये देखो ओपी वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। तो ओपी कितना हमने मान लिया, आर वेक्टर, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए को हमने ए वेक्टर माना प्लस, अब बच गया एपी, तो एपी का तो कुछ स्पेशल नाम हमने नहीं दिया, ये वाला जो वेक्टर है एपी वेक्टर, इसका तो हमने कुछ स्पेशल नाम नहीं दिया, लेकिन हमने ये बताया कि भाई ये बी के डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जब ऐसा है तो हम इसको लेमडा इंटू बी वेक्टर ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर में हमने पढ़ रखा था एपी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा इंटू बी वेक्टर ऐसा, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। उसके बाद तो ये मतलब बन गया, ये फॉर्मूला बन गया ना, यही तो था, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड इन द गिवन डायरेक्शन भी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया जिसका हम अभी यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या बच गया, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल डायरेक्शन एबीसी, या इसी का कार्टेशियन फॉर्म अगर हम लिखे तो, ठीक है, ये जो हमने लिखा इसके अगर हम कार्टेशियन फॉर्म को लिखे, मतलब इसको अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, ठीक है, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। कार्टेशियन नहीं पढ़ते, कार्सियन पढ़ते हैं उसे, ठीक है। कार्सियन फॉर्म ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 and parallel direction रेशियो ए बी सी, तो इनके कार्सियन फॉर्म कैसे होंगे, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या था अपना, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ठीक है। तो जैसा कि पीछे का डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम है, तो ये है ओ, ये है ए वेक्टर, ये है आर वेक्टर, तो इस ये जो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x1 y1 z1, x1 y1 z1, जस्ट थ्योरी समझा रहा हूँ तुम्हें, अगर ये प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ चाहिए तो जैसे हमने वेक्टर का भेजा था वैसे भेज दूंगा, ठीक है, जो मेरे पास बुक है उधर से भेज दूंगा, ठीक है। बाकी इस चीज को तुम समझो, इस चीज को देख के तुम्हें जल्दी समझ में आएगा, बुक को पढ़ने में दिमाग खराब हो जाएगा, समझ रहे हो ये चूक। और ये जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड, ये चूक आवाज जा रहा है, हाँ सर। और ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर के डायरेक्शन में ही है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये तो होता था वेक्टर वाले रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां से आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया आर वेक्टर को, ठीक है, ये वाला आर वेक्टर, ये वाला आर वेक्टर, ठीक है, एक्स वाई जेड के टर्म में, ठीक है, एक्स आई वाई जे जेड के, तो ये लिख दिया। उसके बाद ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, देखो इधर पे पीछे ए वेक्टर को लिख सकते हैं एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के, ये जो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ सर। वाई वन जे प्लस जेड वन के, अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो पिछला लेक्चर देखोगे आ जाएगा। आशीष तुम्हें समझ में आ रहा है ना, प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, तो बी वेक्टर देखो इधर पे हम, ये रहा बी वेक्टर ए आई बी जे सी के, तो ये हो जाएगा ए आई बी जे सी के। आशीष बाबा आ रहा है समझ में, हाँ बोलिए। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू, इधर पे हमने आई जे यहाँ पे दो बन गया, एक ये और एक ये, ठीक है, लेमडा अंदर घुसेगा तो लेमडा ए आई प्लस लेमडा बी जे प्लस लेमडा सी के, इस प्रकार से बन जाएगा। तो आई और जे और के को हम कॉमन ले लेते हैं, तो जब आई को कॉमन ले लेंगे
नहीं तो लिख लो एक बार, x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लेमडा ai प्लस लेमडा bj प्लस लेमडा ck, इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ से xi प्लस yj प्लस zk दिस विल बी इक्वल टू, इधर पे देखो हमने इसमें से क्या किया, आई कॉमन ले लेते हैं, तो ये दोनों ऐड होगा ना, ये दोनों आई वाला, ठीक है। तो आई को हमने जब बाहर निकाल लिया तो बचेगा x1 प्लस लेमडा ए। इसी प्रकार जे वाला ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, जे को हमने बाहर निकाल लिया तो हो गया y1 प्लस लेमडा बी, और अगर हमने के को कॉमन ले लिया, ठीक है, तो क्या बच गया, z1 प्लस लेमडा सी। यहाँ तक आशीष समझ में आया नहीं आया? आशीष कंडुलना, ग्रेस क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट को लेफ्ट साइड और राइट साइड में, ठीक है। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के। आई जे के का कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, तो लेफ्ट साइड में आई का कंपोनेंट एक्स है, राइट साइड में x1 प्लस लेमडा है, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस लेमडा। इसी प्रकार y इज इक्वल टू y1 प्लस लेमडा बी, ठीक है। ये देखो कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ, जे का कंपोनेंट यहाँ पे y है, इस साइड में क्या है, y1 प्लस लेमडा बी, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस लेमडा बी, ठीक है। x इज इक्वल टू x1 प्लस लेमडा आई। इसी प्रकार यहाँ पे देखो z इज इक्वल टू के का कोफिशिएंट इधर पे z और इधर 1 प्लस लेमडा सी। ये बात समझ में आ गया ना? इचुक अगले पेज पे लिख लेते हैं। हाँ सर आ गया। x इज इक्वल टू x1 प्लस लेमडा ए, y इज इक्वल टू हमें मिल गया y1 प्लस लेमडा बी, और z इज इक्वल टू मिल गया z1 प्लस लेमडा सी। तो यहाँ से हम लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई ए। यहाँ से हम लेमडा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई बी, और यहाँ से अगर हम लेमडा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो गया, z माइनस z1 और डिवाइडेड बाय सी। तो यहाँ से फाइनली हमें क्या मिल गया, x माइनस x1 बाई ए, सारी लेमडा की वैल्यू है, y माइनस y1 बाय बी, और z माइनस z1 बाय सी, ठीक है। तो ये हमें मिल गया इसका। तो यहाँ पे जो हम देखे तो ए बी सी क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो है, ये ए बी और सी, ये सब क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। और ऊपर में जो एक्स वाई जेड वाला जो जितना भी टर्म मिला, ये टर्म ये टर्म ये टर्म, ये सब क्या है, ये सब पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट है जो हमने लेट किया था, x1 y1 z1 एक्स वाई जेड, ठीक है। और ए बी सी जो है डायरेक्शन रेशियो है। ये बात समझ में आ गया? तो ये जो हमें मिला इक्वेशन, ये इक्वेशन ये क्या है, कार्सियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, यहाँ पर लिख सकते हैं कार्सियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्पेस passing through x1 y1 z1 and डायरेक्शन रेशियो ए बी सी। मतलब एक लाइन था जो इस पॉइंट से पास कर रहा था और उसका डायरेक्शन रेशियो ये था, तो इसका कार्सियन फॉर्म में ये इक्वेशन हो गया। ये बात आया समझ में? चूक। और आर वेक्टर क्या था, आर वेक्टर था अपना ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ठीक है। तो अब इसको अगर मान लो कि एक जगह पे कंफ्यूजन आएगा तुम्हें क्वेश्चन में, जैसे मान लो कि x माइनस x1 सर। हाँ बोलो सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर अगर दो लाइन का कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कार्टेशियन फॉर्म दिया होता है ना क्वेश्चंस में, हम्म
तो बोलो। वो कार्टेशियन फॉर्म जो होते हैं वो R1 वेक्टर और R2 वेक्टर ना होके दोनों का ही अलग अलग होता है, मगर दोनों का R वेक्टर करके दिखाते हैं, ऐसा क्यों है सर? वो हम अभी करने वाले हैं नेक्स्ट में, ठीक है। तुम क्या बोल रहे थे, दोनों का ठीक है आर सर। करके दिखाते हैं, R1 R2 ना करके आर करके दिखाते हैं ना, वही बोल रहे हो ना? हाँ सर, दोनों का अलग होता है हाँ फिर भी दोनों का R वेक्टर दिखाता है। हाँ हाँ हाँ, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे करेंगे डिस्कस ये बात, ठीक है। ये तुम्हें लेके चलेंगे स्ट्रेट लाइन में 11th में। एक लाइन पे एक ही पॉइंट नहीं होता है, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो कि कुछ इस प्रकार से आ गया, x माइनस x1/0, y माइनस y1/0 और z माइनस z1/2, अगर इस प्रकार से मान लो कि दिया हुआ है, तो ये तो इक्वेशन हमने पढ़ा है। तो इसको देखने के साथ हमारे दिमाग में ख्याल आ रहा है कि भाई ये तो समथिंग बाय जीरो हो गया, तो ये तो इन्फिनिटी हो गया। तो अगर आप इसको x माइनस x1/0 को इन्फिनिटी बोल देते हैं तो ये बोलना गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको इन्फिनिटी नहीं बोल सकते, ये वो अलग चीज है, इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट वहां पे अलग है, यहाँ पे ये अलग है। यहाँ पे जो नीचे में जो वैल्यू दिए हुए हैं, मतलब ये वैल्यू 0 0 और 2, ये 0 0 2 जो है ये डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। हमने बताया हुआ है इधर पीछे में देखो, इसीलिए हमने ये सब इंडिकेट कर दिया कि एबीसी डायरेक्शन रेशियो है। अगर ये वैल्यू गलती से 0 हो जाए तो इसको इन्फिनिटी नहीं मान लेना है और अपना क्वेश्चन गलत नहीं कर लेना है, ठीक है। इस पर बेस्ट एक एग्जांपल, जैसे मान लो कि चलो ठीक है, बाकी आएगा ये न्यूमेरिकल में आगे आने वाला है, इसको करेंगे, ठीक है। ग्रेस, क्लियर हुआ? यहाँ वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ सर। आपका सारा गलतफहमी दूर हो जाएगा, आगे आएगा हमारे मॉड्यूल में हर चीज आएगा, हर क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में देख लीजिए क्या बोला कि फाइंड द वेक्टर and the Cartesian equation of the line passing through the point 5 2 minus 4 and the point and which is parallel to the vector 3i plus 2j minus 8k। मतलब एक वेक्टर दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है और उनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, जिनका कार्सियन इक्वेशन लिखना है। तो एकदम पहले जैसे मान लो कि इसमें पॉइंट दिया हुआ है 5 2 माइनस 4, लाइक इसके जैसा देखो, यहाँ पे पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं, ये देखो ये पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ए एक्स वाई जेड, तो इसको तो हम वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते थे, ठीक है। और ये देखो एक बी वेक्टर जो हमने मान लिया था ऐसे करके, ठीक है। तो इसका तो पूरा यही दे दिया है, मतलब वेक्टर फॉर्म में पूरा 3i प्लस 2j माइनस 8 के एबीसी का वैल्यू भी दे रखा है, ठीक है। तो यही वाला काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो एक पॉइंट हमें मिल गया, तो इसकी मदद से हम उसको वेक्टर के फॉर्म में लिख लेते। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, 5i प्लस 2j प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस 4 है ना, तो -4 कैसे लिख लिया। और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर, ये गिवन है, क्वेश्चन में फिर से पढ़ दे रहा हूँ। फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन through the point 5 2 minus 4 and which is parallel to the vector 3i plus 2j minus 8k। तो बी वेक्टर हम इसको मान लेते हैं 3i प्लस 2j माइनस 8k, ठीक है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में जो पढ़ते थे, तो क्या पढ़े थे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर। तो ए वेक्टर अपना ये हो गया और बी वेक्टर अपना ये हो गया। तो यहाँ से आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5i, ये कहीं लिख दिया रे भाई, 5i प्लस 2j माइनस 4k, ये प्लस लेमडा इंटू 3i प्लस 2j माइनस 8k, और यही वेक्टर फॉर्म में आपका आंसर हो गया। आगे बात समझ में? इसका कार्टेशियन इक्वेशन, इसका अभी लिखना बाकी हो गया। दोनों चीज पूछा था, मतलब क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन। तो वेक्टर हमने लिख दिया, अब इसका कार्टेशियन इक्वेशन लिख लेते हैं। नेक्स्ट, तो क्या था अपना कार्टेशियन फॉर्म वाला, कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म तो ये हो गया। कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमने प्रूफ किया था कि x माइनस x1 बाय ए इक्वल टू y माइनस y1 बाय बी इक्वल टू z माइनस z1 बाय सी। यहाँ से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा,
x माइनस x1 तो अपना 5 हो जाएगा, ठीक है, बाय c, सॉरी सी ने 3 यहाँ पे देखो ए बी सी का वैल्यू ए बी सी, ठीक है, ये रहा, सॉरी ये ए बी सी, ठीक है, 3 2 -8, तो 3 y माइनस y1 तो y माइनस 2 आर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, आशीष समझ में आ रहा है, 3 माइनस -4 तो ये हो जाएगा 3 + 4, सॉरी यस सर। हाँ z+4, z -4 तो हो जाएगा z+4 डिवाइडेड बाय -8, तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये हो गया कार्सियन फॉर्म, या कार्सियन फॉर्म हम लिख सकते हैं, कार्सियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। तो इस प्रकार से ये चीज खत्म हो गया। अगला नेक्स्ट अपना इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 गिवन पॉइंट या 3 गिवन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। अब हम लाइन का इक्वेशन लिखेंगे जो 2 गिवन पॉइंट से पास कर रहा हो, ठीक है, तो मान लिया कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन L है जो 2 गिवन पॉइंट से पास कर रहा है, तो एक पॉइंट हमने मान लिया अंटा को और एक पॉइंट मान लिया बंटा को, ठीक है, तो यहां से हमने इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर ले लिया। ऐसा ही कुछ था ना आपका कंफ्यूजन ग्रेस महोदय? हाँ सर, ऐसा ही कुछ है। हाँ, आ जाएगा, पढ़ा देंगे सारा टॉपिक तो अपने आप वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये हो गया बी वेक्टर, ये था अपना एक्स एक्सिस, ये था वाई एक्सिस, ये था जेड एक्सिस, और इसको इसका पोजीशन वेक्टर बी ले लिया, ये ओरिजिन हो गया, और हमने यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लिया, ठीक है, और इसको मिला दिया, ये हो गया आर वेक्टर, ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको ले लिया। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में पहले लिखते हैं, 2 गिवन पॉइंट्स, अच्छा पॉइंट्स नहीं लिखे, 2 गिवन पॉइंट्स, ठीक है, तो इसका वेक्टर फॉर्म तू हट जा भाई साहब यहाँ से, हाँ, तो यहाँ पे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर्स ऑफ, और क्या हुआ गौरव, मम्मी आवाज दे रही, जाओ गिवन पॉइंट्स देखो क्या बोल रही है, गिवन पॉइंट्स से गेट लगा दो ए एंड अच्छे से बी, हमने ए और बी 2 पोजीशन वेक्टर ले लिया गिवन पॉइंट से, जिसको हमने ए और बी नाम दे दिया, ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ हम यहाँ पे लगाएंगे, ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, ठीक है, ये पूरा थ्योरी मैं तुम्हें भेज दूंगा पीडीएफ बना के, बढ़िया से तुम उसको बढ़िया से नोट डाउन कर सकते हो या पढ़ के समझ सकते हो। तो छोटे वाले ट्रायंगल में लगा दिया, तो ओपी वेक्टर क्या हो गया, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओए वेक्टर, एक बार ढूंढ लो फिगर में, प्लस एपी वेक्टर जो हम हमेशा लेते थे, ये वाला छोटा वाला ए ओपी ट्रायंगल में, ठीक है, तो जब ये हमने लगा दिया, एक सेकंड, तो क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर को हमने आर वेक्टर नाम दे दिया है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर, वो ए का नाम हमने ए वेक्टर दिया हुआ, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ से एपी वेक्टर क्या हो जाएगा, एपी वेक्टर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे तरफ, हम फिर से ट्रायंगल लॉ लगाते हैं, ट्रायंगल लॉ, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल में, तो क्या हो जाएगा, ओ बी ए ट्रायंगल में, ओ बी ए देख लो, ओ बी ए पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल जो है इसमें लगा दे रहे हैं, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर इज इक्वल प्लस ए बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है,
तो यहाँ से ओ ए को तो हमने ए वेक्टर नाम दे दिया था, ए बी का तो कोई नाम नहीं है, ए बी को ए बी ही रहने दिया, इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर जो था अपना वो बी वेक्टर था। तो यहाँ से ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ से ए बी वेक्टर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर फ्रॉम इक्वेशन यहाँ से ए बी, एक सेकंड, ए बी को एपी के टर्म पे लिख लेते हैं, ठीक है। एपी जो हो जाएगा, एक सेकंड रुको थोड़ा सा दिमाग लगा देते हो, ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, अब देखो एपी वेक्टर, यहाँ पे एपी वेक्टर देखो, एपी वेक्टर और एबी वेक्टर दोनों जो है मतलब सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, या ये वाला स्क्रीनशॉट ले लिए क्या, ले लिया, नहीं तो लिख लो, हो गया। आशीष चूक सुन पा रहे हो, आवाज जा रही है, कट गया कनेक्शन, हाँ सर आ रहा है। यहाँ तक समझ में आया ना, हो गया, जो हम सोच रहे थे वो पता चल गया, दोनों वेक्टर सेम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन दोनों का सेम है, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे, एपी वेक्टर को हम लिख लेंगे, एपी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा इंटू एबी वेक्टर, वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगा दिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एबी वेक्टर अभी अभी हमने निकाला, एबी वेक्टर क्या है यहाँ पे देखो, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो ये एपी का वैल्यू निकल गया, मतलब एपी वेक्टर इज इक्वल टू अपना आ गया लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसको अब क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 एपी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा ये जो हमने अभी यहाँ पे लिखा, ठीक है, एपी की जगह पे, तो हम इसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर को राइट साइड लेके चलेगा, प्लस में हो गया प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो हो तो गया, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ये इसका हो गया वेक्टर फॉर्म, ठीक है, दोनों वेक्टर का, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका स्केलर लेमडा, एक लेमडा जो है अपना यहाँ पे ए बी तो वेक्टर है और लेमडा जो है अपना स्केलर है, ठीक है, इसका भी कार्सियन फॉर्म में लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिगर को दिमाग में अच्छे से सेट कर लो, वैसे कई बार बना चुके हैं, सेमी फिगर है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर देते हैं फिगर में, यहाँ पे एक चीज जैसे पहले किए थे, कहाँ गया मेरा, कौन सा कलर ले लूँ, ब्राउन ले लेता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को, ये पॉइंट को हमने पहले भी नाम दिया था x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, जैसा थोड़ी देर पहले किए थे वैसे ही सेम करेंगे, और b को हमने दे दिया x2 y2 z2, ठीक है। और जो पॉइंट p था बीच में, इसका नाम दे दिया x y z स्टैंडर्ड, ठीक है, x y z। अब जाके हम इसको करते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या था अपना, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ऐसा कुछ था। तो थोड़ा सा इसमें एक काम करते हैं, इससे पहले पीछे चलते हैं, डायग्राम तो नहीं दिख रहा है, डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो, तो यहाँ पे ओपी वेक्टर जो होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड क्या हो जाएगा,
तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा x2y प्लस y2j प्लस z2 के। हाँ, बी वेक्टर ये अपना वो वेक्टर है। यहाँ पे इस डायग्राम को देखो, जो बात मैं बोल रहा हूँ पहले उसको सुन लो, ठीक है। हम यहाँ पे डायग्राम को देख के, ठीक है, ओपी वेक्टर हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो यहाँ से बी वेक्टर क्या हो जाएगा, x2y प्लस y2j प्लस z2 के। अब बी वेक्टर ये अपना ओबी वेक्टर है, मतलब ओबी वेक्टर इज इक्वल टू x2y प्लस y2j प्लस z2 की। ये बात हम सेम टू सेम लिखेंगे। फिर ए वेक्टर जो है अपना x1i प्लस y1j प्लस z1 के, ठीक है। और ए वेक्टर ही अपना ओ ए वेक्टर है, तो ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1 के। तो हमें निकालना है इसका बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, मतलब ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकालेंगे तो x2 में से x1 को माइनस कर देंगे i j के, इसी प्रकार से जैसे पहले किए थे, ठीक है। अब लिखूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइड में हम लिख लेते हैं, जैसे ओपी वेक्टर जो वही बात मैं बोला वो लिख रहा हूँ अभी, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। तो ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर अपना बी वेक्टर था, और ये हमने अभी बोला था कि x2i प्लस y2j प्लस z2 के। ये समझ में आ रहा है आशीष या नहीं आ रहा है? आशीष, ठीक है। तो वो ए वेक्टर जो अपना ए वेक्टर है उसको हमने x1 y1 z1 के टर्म में लिख लिया, x1 है प्लस y1 j प्लस z1 के। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, वो इसलिए निकाल ले क्योंकि यहाँ पे हमको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या हो जाएगा, तो दोनों x2 माइनस x1 इंटू आई, x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे प्लस z1 माइनस z2 इंटू के। तो ये हो गया, ठीक है। ये हमने यहाँ से निकाल लिया और उसमें ले जाकर रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा अपना आर वेक्टर जो था अपना एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है पता नहीं मैं लिखने में, इज इक्वल टू ए वेक्टर। तो ए वेक्टर अभी देखो हमने यहाँ पे लिखा है ए वेक्टर, ये रहा ए वेक्टर, ठीक है। तो क्या है x1i प्लस y1j प्लस z1 के, ठीक है। प्लस जगह नहीं है नीचे लिख रहा हूँ लेमडा इंटू, ठीक है, लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ये रहा निकाले हैं, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे प्लस z1 माइनस z2 इंटू के। ये हो गया। उसके बाद उसको और सोल्व करते हैं, लेमडा को अंदर भेज देते हैं, लेमडा मल्टीप्लाई करने के बाद रिलेशन, एक सेकंड, लेमडा का ही तो वैल्यू हमें निकालना है, एक मिनट रुको। x1 y1 इसको ऑपरेट कर दो, ठीक है। राइट साइड वाले को, लेफ्ट साइड वाला सेम जाएगा, राइट साइड वाले को ऑपरेट करोगे तो x1i प्लस y1j प्लस z1 के प्लस लेमडा x2i प्लस सॉरी माइनस लेमडा x1i प्लस लेमडा मतलब सब में घुसेगा, ठीक है। लेमडा हर जगह पे घुस घुस के हल्का मचाएगा, ये लेमडा इधर घुस जाएगा हर एक में, इधर पे यहाँ पे हर जगह पे घुस जाएगा। उसके बाद फाइनली इक्वेशन मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा एक्स आई प्लस, भाई हैंग काले मार गया भाई, इतना अच्छा तो चल रहा था भाई। एक्स आई प्लस, रुक जाओ एक मिनट, लगता है नेटवर्क हो गया, वेट करते हैं एक मिनट। पता नहीं चलता है, बहुत अच्छा, लास्ट में एक ही बार में ठप मार देता है। एक मिनट वेट कर लेते हैं, सही हो जाएगा। लिखाना आई प्लस वाई जे, ये वाई जे है, ठीक है। वाई जे प्लस जेड के लेफ्ट साइड से मैं इज इक्वल टू, राइट साइड में हो जाएगा आई को हमने कॉमन ले लिया, सॉल्व करेंगे इसको पूरा ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमन लेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। x1 प्लस लेमडा x2 माइनस x1, लेमडा x2 माइनस x1, ठीक है। इसमें भी देखो आई वाला कहाँ, ये रहा,
ये वाला आई कलर चेंज रुको, वरना कचरा हो जाएगा। कौन सा कलर ले लूँ? स्काई ब्लू ले लेता हूँ। देखो आई वाला यहाँ पे क्या है x1, और यहाँ पे क्या है x2 माइनस x1, तो आई कॉमन ले लिए। अब प्लस ये लैम्डा भी अंदर घुसेगा, सारे में घुसेगा, तो देखो आई कॉमन ले लिए तो क्या बच गया x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1। ये समझ में आ गया ना? ये चूक। इसी प्रकार जब जे कॉमन ले लेंगे फिर जे वाले में भी लैम्डा घुसेगा। ये चूक समझ में आया या नहीं आया? तो जे के साथ ऊपर में हाँ क्या सर, था y1 था, तो ये हो गया y1। अब प्लस नीचे वाले में जो सेकेंड टर्म है उसमें है y2 माइनस y1, तो लैम्डा भी घुस गया, तो लैम्डा y2 माइनस y1। ठीक है, प्लस जब k को कॉमन लिया तो ऊपर में क्या था k के साथ z1, तो z1 प्लस नीचे में k वाला क्या है z2 माइनस z1। ठीक है, ये z1 माइनस z2 ने z2 माइनस z1 है। ठीक है, z2 माइनस z1, z2 माइनस z1, लेकिन लैम्डा भी होगा, थोड़ा गलत लिखा मैंने इसको, मीटर। सिस्टम बा हैंग मार रहा है, कुछ गड़बड़ होने वाला है। पेन भाग गया है, लेटर आ गया, आ गया पेन। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा z1 प्लस लेमडा z2 माइनस z1, इस प्रकार से हो गया अपना। ठीक है, तो अब देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड में कंपेयर करो, तो लेफ्ट साइड में i का कंपोनेंट क्या है? x है, राइट साइड में i का कंपोनेंट क्या है? x1 प्लस लेमडा, ओ भाई, लेमडा x2 माइनस x1, यही है। तो यहां से लेमडा का वैल्यू क्या आ गया? लेमडा इज इक्वल टू अपना आ गया, आवाज जा रहा है मेरा प्रोग्राम? x माइनस x1, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा। हाँ सर आ रहा है। x माइनस x1, मेरा मार्कर ही नहीं चल रहा है, देख रहे हो कैसे बखला रहा है, नेटवर्क से लगता है स्लो हो गया। डिवाइडेड बाय x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये आ गया। जब हमने i के कोफिशिएंट को यहाँ पे लिखा नहीं रहे, समझ जाना। ठीक है, लिखा नहीं रहा, रुको मैं इसको सेव करके कैंसिल करके फिर से ज्वाइन करता हूँ इस पे। फोटो वोटो खींचना है तो खींच लो, वरना ही हंग मार जाएगा, सीधा गायब ही हो जाएगा। सुन पा रहे हो? सभी लोग सुन पा रहे हो मुझे? ऐचू, आशीष, कौशल, ग्रेस? हाँ सर। कौशल तो है ही नहीं। मैंने यस। बोला था ना कि वो भाग जाएगा, देखो भाग गया। ठीक है, सेव भी नहीं किए थे, इतना पेज पूरा 0। जब ये चलना बंद हुआ समझो कि नेटवर्क जा रहा है, भले ही आवाज जा रहा था वो अलग बात था। आवाज तो कभी कभी नेट नहीं रहता है तो भी जाता है, जैसे ग्रेस का पूछो, ग्रेस से उसके में डाटा खत्म हो जाने पे आवाज जाता था ना ग्रेस, बचपन में। तो x इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था? x1 प्लस लेमडा x2 माइनस x1, तो यहाँ से अपना लेमडा का वैल्यू आ गया था x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक इसी प्रकार जब हम j के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, ठीक है, तो j के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? y इज इक्वल टू y1 प्लस लेमडा y2 माइनस y1, और यहाँ से हम लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1। ठीक इसी प्रकार जब हम j के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो लेफ्ट साइड में मिलेगा z, राइट साइड में मिलेगा z1 प्लस लेमडा z2 माइनस z1। ठीक है, और हम यहाँ से भी लेमडा इज इक्वल टू लिख सकते हैं z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1। ये डेरिवेशन सब एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमें सीखना है, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करेगा। अगर क्वेश्चन कुछ उल्टा पुल्टा घुमा दिया तो हम उसको घुमा पाएंगे। ठीक है, तो लेमडा के हमारे पास 3 वैल्यू, अगर तीनों वैल्यू को हम इक्वल कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1
डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z1। इसको गौर से देखोगे तो ये याद हो जाएगा रिलेशन। ठीक है, x1 देखो लास्ट में है दोनों में, y1 है लास्ट में, z1 है लास्ट में, ऊपर में लिखना है x, नीचे x2, ऊपर में y, नीचे y2, ऊपर में z, नीचे z2। समझ रहे हैं? तो ये जो हो गया कार्शियन फॉर्म हो गया। ठीक है, कार्शियन फॉर्म हो गया। पॉइंट ए जो था अपना क्या था, x1 y1 z1। ठीक है, सॉरी x y z था, नहीं x1 y1 z1 था, सही बोले, x1 y1 z1। ठीक है, और पॉइंट बी जो था ये था x2 y2 z2, और स्टैंडर्ड पॉइंट हमने x y z मान लिया था। तो कार्शन फॉर्म क्या हो गया, x बाय x2, दोनों में से x1 माइनस कर दिए, y बाय y2, दोनों में से y1 माइनस कर दिए, z बाय z2, दोनों में से z1 माइनस कर दिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से। याद रखने का ये तरीका अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। तो ये समझ में आया, डेरिवेशन पूरा समझ में आया? हाँ बोलिए। हाँ सर। ग्रेस, आपको अपने प्रश्न का आंसर मिला इसमें या नहीं मिला, या अलग से बताया जाए? क्वेश्चन क्या था फिर से बोलिए। सर क्वेश्चन यही था कि दो लाइंस का कार्टेशियन फॉर्म अगर दिया होता है तो दोनों को R1 वेक्टर R2 वेक्टर ना करके दोनों को R वेक्टर दिखाते हैं, भले ही वो दोनों अलग अलग फॉर्म्स जो है, मतलब दोनों कार्टेशियन फॉर्म्स में जो वैल्यूज है वो अलग है, मतलब जो हम्म कोएफिशिएंट होता है वो अलग के बाद भी आर आर वेक्टर ही दिया जाता है। यहाँ पे भी तो कुछ हम ऐसा ही किए हैं ना, दोनों में छोटे छोटे ट्रायंगल बना सकते, लगा सकते थे ना वेक्टर, उस ट्रायंगल लो लगा सकते थे ना, हाँ सर। पर एक ही में बड़ा सा ले लिया। मतलब इसको कंक्लूड कैसे करूं, जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन हम बचपन में पढ़ते थे, स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे, इक्वेशन पढ़ते थे, तो इस पॉइंट पे जो भी वैल्यू होता था, क्या ये इस पॉइंट का जो वैल्यू था दोनों इक्वल थोड़ी होता था, दोनों तो अलग अलग वैल्यू हो जाते थे। बहुत सारे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन ये बनता था। ठीक है, तुम थोड़ा सा ये इमेज के फॉर्म में हमें थोड़ा सेंड करना, कहना क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे तुमने बोला कि इस डायग्राम में क्या है, क्या हमारे पास जो हमने बनाया था, सर मतलब तुम ऐसा कहना चाह रहे हो कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ऐसा एक लाइन है, ठीक है, ये कहना चाह रहे हो ना? सर मैं कहना तो चाहता हूँ दो लाइंस के लिए, दो लेंस के लिए कैसा है दोनों लेंस? मतलब दोनों लाइंस का अगर किसी क्वेश्चन में कार्टेशियन फॉर्म दिया होता है ना सर, हाँ, दो लाइंस का कार्टेशियन फॉर्म जो होता है वो आर वेक्टर में दिखाते हैं सर। अच्छा अच्छा, हाँ ऐसा तो किसी दोनों क्वेश्चन में है लाइंस क्या? का किसी क्वेश्चन में है क्या अपने में? सर शायद वो बात के सजेशन वाले क्वेश्चंस में है। अच्छा, एक बार देखेंगे वहां पे क्वेश्चन के टर्म में उसको डिस्कस करेंगे। वैसे थ्योरेटिकली मैं उसको प्रूफ नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, मतलब मुझे पता ठीक है। है मैं कर दूंगा उस क्वेश्चन को, लेकिन मतलब थ्योरेटिकली मैं उसको नहीं समझा पा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के टर्म में उसको अच्छा समझ अच्छा लेंगे। अच्छा हम्म सर, हम्म, जो 11.2 है ना, हाँ, उसमें क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है। दिया गया है ना, अच्छा ठीक है, हम आ रहे हैं वहां पे। ठीक है, करेंगे ओके। उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 17 स्पेशली आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन जब दिख जाता है ना, दिमाग में इमेज बन जाता है, तो फिर तुरंत फटाक से हो जाता है। अब इसका थ्योरेटिकली मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, सर बस बोलो। एक्चुअली ऐसा ही नहीं, बस कि दो लाइंस है उनको दिखाते हैं आर वेक्टर के फॉर्म में, जब उनका कार्टेशियन फॉर्म लिया जाता है ना सर, हम्म, तो तो दोनों का हम तो जो स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म है ना, दोनों का कार्टेशियन फॉर्म दिया है, ऐसा तो नहीं होना और चाहिए। दोनों को, अच्छा देखते हैं, वहां पे जाके देखते हैं, क्या बोले ग्रेस? सर दोनों का कार्टेशियन फॉर्म को आर वेक्टर से ही दिखाते हैं ना। हाँ, हाँ तो अगर आर वेक्टर में दिखाया है तो एक का आर वेक्टर 1 और एक का आर वेक्टर 2 ऐसा क्यों नहीं लिखा जाता, बस दोनों का आर वेक्टर लिखा जाता है। हम्म, दोनों का आर वेक्टर लिखा तो जाना चाहिए भाई, दो लाइन है तो दोनों का कार्टेशियन फॉर्म, दोनों का डायरेक्शन क्या है, दोनों लाइन का सेम डायरेक्शन में है क्या? नहीं है सर। सेम नहीं है, डिफरेंस है, डिफरेंट है। हाँ सर। तब तो दोनों को अलग भी लिख सकते हैं, आंसर आर में वन क्या दिया वेक्टर, हुआ है हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? अच्छा आंसर में क्या दिया हुआ है, एक ही दिया है क्या लिख के?
नहीं वो बात नहीं है, मतलब फाइंड द एंगल्स बिटवीन टू पेयर्स ऑफ लाइंस, ऐसा करके वो अच्छा क्या ठीक है, कहते आते हैं हैं उस दो। क्वेश्चन पे आते हैं, वहां पे कर लेंगे अच्छे से डिस्कस, ठीक है। ठीक है सर। क्वेश्चन देखने से जब आधे रास्ते में निकलते हैं ना, तो अपने आप दिमाग में आने लग जाता है कि क्या यहाँ पे दिक्कत अड़चन है। फिलहाल एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। आ रहे हैं वहां पे, जल्दी ही आ जाएंगे। आज आ गए नहीं तो कल पक्का आ जाएंगे, आज ही आ जाएंगे। तो बोला गया है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब 2 पॉइंट दिए हुए हैं, -1 0 और 2 एक पॉइंट दिया हुआ है, एंड दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 3 4 6। बस एकदम आसान सा है। तो दोनों को हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो कैसे बन जाएगा, ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा, पहले वाले को लिख रहे हैं तो एक्स आई वाई जे जेड के, तो एक्स का वैल्यू -1 तो -i प्लस 0j प्लस 2k, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, -i वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, जे तो खत्म हो गया, 0 के साथ आ गया, ए वेक्टर हो गया अपना ये, और बी वेक्टर आ जाएगा इधर से। तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 3i प्लस 4j प्लस 6k। तो ये 2 वेक्टर हमें मिल गया कि ये और ये। तो बस बचपन में फॉर्मूला पढ़े थे, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बस पुट कर देंगे तो आर वेक्टर इज इक्वल टू अपना हो जाएगा ए वेक्टर था अपना -i प्लस 2k, और 2 पे लगा दिया कैप मैंने, 2k प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो इसमें से इसको माइनस भी साथ ही साथ कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो 3 -1, यहाँ पे -1 है ना, कुछ नहीं है, तो 3 -1 हो जाएगा 3 + 1 मतलब 4, तो 4i डायरेक्ट लिख दिए, प्लस 4 और जे वाला ऊपर में तो 0 है, तो 4 - 0 तो 4 ही हो जाएगा, तो 4j प्लस 6k - 2k, तो ये हो जाएगा 6 - 2 4, 4k। ये हो गया आपका आंसर एग्जाम्पल नंबर 7 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 8 में बोला गया है कि फर्स्ट बोला है द कार्सियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। कार्सियन इक्वेशन दिए हुए x + 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू y - 5 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू x + 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसका क्या बोला कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, कार्सियन इक्वेशन दिया हुआ है, इसका वेक्टर इक्वेशन हमें लिखना है। तो जैसे हम यहाँ पे देखिए, जो स्टैंडर्ड में जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, x - x1 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू y - y1 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू z - z1 डिवाइडेड बाई c, ये पढ़ रखा था हमने। इसको कंपेयर करना है तो हाँ, एक बात और, यहाँ पे ए बी सी क्या था अपना, ए बी सी जो था डायरेक्शन रेशियो था, डायरेक्शन रेशियो था ए बी सी, और x1 y1 z1 जो था अपना कोऑर्डिनेट था, ठीक है। और एक्स वाई जेड क्या था, एक्स वाई जेड, अच्छा चलो एक्स वाई जेड, हाँ ठीक है, ये ले लेते स्टैंडर्ड। तो अपना कोऑर्डिनेट था, यहाँ पे दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें क्या दिख रहा है कि x1 y1 z1 के जगह पे हमें दिख रहा है 3 और 5 और -6, सॉरी 3 नहीं -3, क्योंकि ऊपर में प्लस है, यहाँ पे प्लस है, पहला वाला को देखो बॉक्स को और दूसरे वाले बॉक्स को, तो हमें दिख रहा है ए का कोऑर्डिनेट दिख रहा है -3, जब इसको कंपेयर कर रहे हैं 5 और -6, ठीक है। तो लिख लेते हैं, और पढ़े थे अपने लोग आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, तो इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको पॉइंट को कन्वर्ट कर देते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3i ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इज इक्वल टू -3i प्लस 5j -6k, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -3i प्लस 5j -6k,
ये हो गया, प्लस लेमडा इंटू डायरेक्शन रेशियो अपना, यहाँ पे देखो ऊपर में तो डायरेक्शन रेशियो एबीसी है, मतलब इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो अपना क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2, 4 और 2, ये आ रहा है। मतलब एबीसी का ये मतलब नया जो वेक्टर बनाएंगे यहाँ पे ए आई प्लस बीजे प्लस जेड के, तो ये वाला आ जाएगा। तो लेमडा इज इक्वल टू, फॉर्मूला से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2i प्लस 4j प्लस 2k, और ये हो जाएगा आंसर डायरेक्ट। समझ गए? हाँ बोल दो। क्या हुआ चुप, नहीं समझे क्या? हाँ सर समझ गए। तो देन अब क्या है, एक सेकंड थोड़ा सा देख लूं। अरे भाई तू पलट कह गया। तो इसके जितने भी थ्योरी हमने डिस्कस किया, ये थ्योरी मैं तुम्हें अभी पीडीएफ बना के सारे, मतलब एक एक पॉइंट का जितना भी हमने लिखा, रफली लिखा सारा ही मैं तुम्हें अभी पीडीएफ भेजूंगा। और उसके बाद 11.2 के तुम मतलब क्वेश्चंस को करके घर से लाओगे। और ग्रेस बोल रहा था कितना नंबर, 17 नंबर बोल रहे थे क्या ग्रेस? सर 17 हो या फिर एक और क्वेश्चन है, वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसा ही है, उसमें दिया है ना 2 लाइंस। हाँ वो भी ऐसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 10, 10। सर हाँ चलो, हाँ ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लाइन, 2 पेयर दिए हुए हैं। सर मेरा तो जो इसका डाउट है वो एक्चुअली आंसर या फिर क्वेश्चन को लेके नहीं है। तो मेरा डाउट बस इतना ही है कि जब रिप्रेजेंट करते हैं ना कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब कार्टेशियन फॉर्म्स को, हम्म कार्टेशियन फॉर्म्स को जब रिप्रेजेंट करते हैं 2 लाइंस के लिए अलग होते हैं वो दोनों, है ना सर? हाँ तो इस क्वेश्चन में भी 2 अलग अलग लाइंस के कार्टेशियन फॉर्म्स है और दोनों अलग अलग है सर, ठीक है? हम्म। मगर तो फिर भी दोनों अलग अलग होने के बाद, तो लिख सकते हैं ना उसको, दोनों का क्यों नहीं लिख सकते हैं? नहीं R1 वेक्टर R1 वेक्टर R2 वेक्टर क्यों नहीं लिखते तो फिर? लिख सकते हैं, इक्वल आ जाएगा दोनों, तभी आर वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, एक बार लिख के देखो ना, एक बार जो तुम बोलना चाह रहे हो ना, उसको एक बार R1 वेक्टर R2 वेक्टर के टर्म में लिख के देखो। हम्म मतलब जो चीज जैसे कि जहाँ पे कंफ्यूजन होता है ना, उसको लिख के देखो तुरंत, उसके बाद देखो क्या होता है। लिख क्यों नहीं सकते? 2 अलग अलग लाइन है तो लिख सकते हैं। समझे? ठीक है सर, समझे। हाँ समझे समझे। एक बार लिख के देखना, उसके बाद क्या दिक्कत आ मतलब रहा है। ऐसे दोनों को R1 वेक्टर R2 वेक्टर ना लिख के भी कुछ नहीं होता ना सर? नहीं, आर भी लिख सकते हैं। अच्छा, बस इतना ही ठीक है, था बस सर। हाँ ये लिख सकते हैं, एक्चुअली ज्यादातर दोनों इक्वल आ क्वेश्चन जाएंगे। में लिख तो सकते हैं क्या सर, बोले? मगर ज्यादातर में ऐसे लिखते नहीं है ना सर, इसलिए मैं पूछ हाँ रहा नहीं था। लिखते, आर भी ही लिख देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेके सब कुछ लिख देते हैं। पहले हाँ से हाँ ही तो सर इतने ठीक है। वेरिएबल हमारे पास होते हैं, ठीक है ना। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके हिसाब से लिख देते हैं, पर लिख सकते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है सर, समझ गया। हम्म। तो एक बार उसको ट्राई करिए। कोई क्वेश्चन बताऊं क्या इनमें से, एक्सरसाइज में देख लो या ट्राई करके आओगे? अगले दिन मैं डाउट क्लियरेंस क्लास रखूंगा, .1 और .2 दोनों के लिए। .1 में कुछ डाउट आया क्या? इच्छुक तुमने किया क्या 11.1? उसमें तो ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, 5 क्वेश्चन है बस। 1, 2, 3, 4 तो हमने ही करा दिया था। इच्छुक सर मैं वीडियो 4 तक देखने के कराया बाद था, 2 तक बताऊंगा। कराया था? इच्छुक बोलो जोर से, माइक आउट करके। सर मैं वीडियो देखने के बाद बताऊंगा। अच्छा हाँ, इच्छुक ने तो वीडियो नहीं देखा, मैं फिर से भूल गया। अरे यार आशीष तुम बताओ, 11.1 किए? आशीष, ग्रेस? यस सर। हाँ तो इसमें कोई डाउट है क्या 11.1 में? नहीं सर, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, आसान सा था, हो गया। ठीक है, हाँ 11.2 सर। भी अगर आप करेंगे मन लगा के तो हो जाएगा। ठीक है, डाउट नहीं आएगा। हाँ सर। अगर आ जाए तो फिर हमसे कल पूछ लीजिएगा। इसमें टोटल कितने 18, 19 क्वेश्चन है, नहीं 17 क्वेश्चन है, मेरे वाले में तो 17 है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारा सर 17 पुराने वाले में के भी 17 ही है। क्या हुआ? पुराने वाले में भी 17 ही है सर। ठीक है, तो इसको कर लेना, सारे क्वेश्चन को करना, और जब डाउट आ जाए, डाउट मुझे नहीं लगता आएगा, लेकिन आ जाए तो फिर हमसे डिस्कस कर लेना, ठीक है। डाउट आएगा तभी मजा आएगा समझाने में। कोई जैसे कोई चीज डाउट होता है तो बाकी लोग पूछते नहीं है, सब लोग, तो कुछ अगर हो तो तुम्हें देखना। क्वेश्चन नंबर 15 ठीक ठाक है, 15 देखना, 16 देखना, ये सब थोड़ा करके देखना। ये नहीं कि बिना किए हुए ही कि सर कोई डाउट नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगा। लास्ट के 3-4 क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको देखना। अगर डाउट होगा तो डिस्कस करेंगे, नहीं होगा तो स्विच हो जाएंगे अगले पे। अब तो कितना 2 एक्सरसाइज और बच गया, ठीक है ना, 3-4 दिन में इसको फिनिश करना है, ठीक है ग्रेस? हाँ सर। तो खत्म करते हैं आज का क्लास, इतना पे ही। जाइए आप लोग, खाना खाइए, रिवीजन मारिए, सोइए। प्री बोर्ड कब से है, दे दिया डेट? ग्रेस? सर प्री बोर्ड 18 तारीख से है, मतलब परसों। परसों है। कौन सा सब्जेक्ट है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। कल रात का क्लास करेंगे या फिर रिकॉर्ड करके छोड़ूं? बोलिए जल्दी, भागिए गया। ए चूक, ग्रेस, हाँ सर। कल रात में क्लास करना है? सर वो देख देख लेंगे। रिकॉर्डिंग करूँ क्या? रिकॉर्डिंग करके छोड़ दूं? हाँ सर हम देख लेंगे, आशीष और बाकियों का पता नहीं। आशीष है चूक, अब बताइए। आशीष का तो चलो प्री बोर्ड नहीं है, आशीष तो कर लेगा ही चूक। हाँ सर, रिकॉर्डिंग देख लूंगा मैं। अच्छा ठीक है। आशीष तुम्हारा प्री बोर्ड कब से है? सर मैं भी रिकॉर्डिंग देख लूंगा। मतलब तो प्री बोर्ड है क्या तुम्हारा भी आशीष? यस सर। कब से? सर वही परसों। कल से ही है तुम्हारा? कल से? नहीं सर परसों। परसों से। तो कल मॉर्निंग में क्लास करने से अच्छा होगा क्या? तब कर पाओगे या स्कूल जाओगे? सर मैं तो आइचुक कर तो स्कूल जाएगा लूंगा। और अच्छा तो एक सर काम करता हूँ हाँ, क्या बोले ग्रेस? सर शायद स्कूल ही जाएंगे। तो ठीक है, तो कल मैं मॉर्निंग में रिकॉर्डिंग करके छोड़ दूंगा, क्योंकि कल तो ऑनलाइन तो तुम लोग रहोगे नहीं, तो सुबह में तो मैं फ्री रहता हूँ, तो सुबह में कर दूंगा, ठीक है। सर सुबह में तब आप जब रिकॉर्डिंग करने बैठोगे ना सर, तो मैं मैसेज छोड़ दूँ एक बार। नहीं आप बता देना आप रिकॉर्डिंग कब स्टार्ट करोगे, क्योंकि शायद मैं कल ना भी जाऊं। अच्छा ठीक है, अगर जाओ कल करने नहीं दो। गया और सर अगर कल नहीं गया तो अगर सुबह फ्री रहा तो कर लूंगा आपके साथ, हम्म, मगर वरना रिकॉर्डिंग ही देख लूंगा। ठीक है ठीक है। तो कल वैसे तब तो तुम्हें टाइम तो आज मिलेगा नहीं करने का। कल मैं एक काम करूंगा, ये एक्सरसाइज पूरा उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर तुम खुद से कर लिए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो देख लेना वीडियो, सही रहेगा। 11.2 फुल एक्सरसाइज हाँ एक्सप्लेन सर। कर दूंगा। हाँ सर ठीक है सर। हाँ ऐचुक अच्छा होगा ना यही, क्योंकि तुम्हें टाइम तो अभी मिलेगा नहीं, केमिस्ट्री पढ़ना होगा। अब थोड़ा लगता है हाँ मुझे सर। काम करनी पड़ेगा। तो 11.2 मैं कल के वीडियो में पूरा डिस्कस करके छोड़ दूंगा। अगर तुम खुद से कर लोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो इसको देख देख के फटाफट, साथ ही साथ देखते भी रहना, करते भी जाना, क्योंकि मेरा स्पीड तुम्हारा स्पीड तो सेम ही होता है। अब 10th में पीछे छूट जाते थे, अब तो आगे ही हो जाते हो, ठीक है ना। तो वही करते हैं, और उसके बाद फिर केमिस्ट्री का एग्जाम जिस दिन हो जाएगा, उसके अगले दिन फिर से रेगुलर एग्जाम है क्या ग्रेस? ग्रेस? हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो बीच में हम थोड़ा सा तुमको होमवर्क नहीं दिया करेंगे, ठीक है। जो रेगुलर एग्जाम है बस तुम लोग थोड़ा टाइम निकाल निकाल के देख लेना, और ये एग्जाम पीरियड में ही 3D को हम निकाल देंगे। मतलब मैं ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, 1-2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ूंगा जो एकदम आसान होगा, और बाकी पूरा मैं करूंगा, तुम्हें बस देखना है और उसको लिखना है, छापना है। ओके, तो ये 3-4 दिन, ठीक है ना। अब तो खुश। हाँ सर। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। आज की क्लास में इतना।